हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय डेमोलर। आज की हमारी क्लास है क्लास 7 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड की जाती है, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे फाइंड की जाती है और सबनेट मास्क कैसे फाइंड किया जाता है। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलती रहें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की जानिब। सबसे पहले आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये हर कंप्यूटर जो कि लोकल नेटवर्क या इंटरनेट पे कनेक्ट होता है उसका मखसूस एड्रेस होता है। जिस तरह किसी एक ख़ास बंदे तक पहुंचने के लिए उसकी आईडी कार्ड पर लिखे हुए पते की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह किसी नेटवर्क में लगे हुए कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। और ये आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, ताकि आपका भेजा गया डाटा उसी कंप्यूटर को मिले जहां पर आप भेजना चाहते हैं। आईपी एड्रेस नंबर्स की एक सीरीज़ होती है जो किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को किसी नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करती है और कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस को यूज़ करके इंटरनेट पर और या दूसरे नेटवर्क पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब देखते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस। तो क्लास ए 1.0.0.0 से स्टार्ट होता है और 126.0.0.0 पे ख़त्म होता है। उसके बाद आता है क्लास बी। क्लास बी 128.0.0.0 से स्टार्ट होता है और 191.255.0.0 पे ख़त्म होता है। उसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी की रेंज 192.0.0.0 से 223.255.255.0 के अंदर आती है। उसके बाद आ जाती है क्लास डी। क्लास डी की रेंज 224 से 239 तक है और क्लास ई की रेंज 240 से 255 तक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 127 कहीं पे भी नहीं आ रहा, किसी रेंज में भी नहीं आ रहा। तो 127 लूप बैक एड्रेस होता है सिस्टम के नेटवर्क कार्ड को चेक करने के लिए। कोई भी आईपी एड्रेस जैसा कि 1.0.0.0 एक आईपी एड्रेस है। हर आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। हर आईपी एड्रेस के जो 4 ऑक्टेट्स होते हैं उनमें से कुछ ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए रिज़र्व होते हैं और कुछ होस्ट के लिए रिज़र्व होते हैं। ये टेबल है जो हमें बता रहा है कि कौन सी क्लास के कितने ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए रिज़र्व हैं और कितने होस्ट के लिए रिज़र्व हैं। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिज़र्व होता है और आखिरी 3 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के लिए रिज़र्व होते हैं। इसी तरह क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए रिज़र्व होते हैं और लास्ट 2 होस्ट के लिए रिज़र्व होते हैं। इसी तरह क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए रिज़र्व होंगे और लास्ट ऑक्टेट जो होगा चौथा वो होगा होस्ट के लिए रिज़र्व। यहाँ टेबल में एन जो लिखा हुआ है वो नेटवर्क है और एच जो लिखा हुआ है वो होस्ट है। इस टेबल को आप अच्छी तरह याद कर लें, आगे बहुत काम आएगा। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि 10 या 01 की फॉर्म में होती है। तो नेटवर्क के जितने भी ऑक्टेट्स हैं वो 1 हो जाएंगे और होस्ट के जितने भी ऑक्टेट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में नेटवर्क की जितनी भी जगह थी वहाँ पे 1 हो गया और होस्ट की जितनी भी जगह थी वहाँ पे 0 हो गया। अब हम बात करेंगे कि किसी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड की जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी आईपी एड्रेस जिसकी हम नेटवर्क आईडी फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ आईपी एड्रेस मैंने नोट किए हैं, ये आप देख लें। जैसे कि 192.168.0.1 ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह 10.25.16.52 ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। 182.159.25.34 ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह जो भी आईपी एड्रेस होगा उसकी नेटवर्क आईडी फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। जब हमें आईपी एड्रेस की क्लास मालूम हो जाए
तो फिर हम टेबल को सामने रख के देखेंगे कि नेटवर्क आईडी क्या बनती है। जैसे कि 192.168.0.1 ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो क्लास सी के जो पहले 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और लास्ट ऑक्टेट होस्ट के लिए होता है। तो नेटवर्क आईडी ये होती है कि नेटवर्क के जितने भी ऑक्टेट्स हैं वो सेम रहेंगे और होस्ट का जो ऑक्टेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 0 होता है और मैक्सिमम 255 होता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। उसके बाद आती है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करने से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है। ब्रॉडकास्ट आईडी में जो नेटवर्क के ऑक्टेट्स होते हैं वो सेम रहते हैं और जो होस्ट का ऑक्टेट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू 255 है, तो 192.168.0.1 का ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 192.168.0.255। क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए रिज़र्व होते हैं और चौथा ऑक्टेट होस्ट के लिए रिज़र्व होता है। तो पहले 3 ऑक्टेट सेम रहेंगे और लास्ट ऑक्टेट मैक्सिमम पे चला जाएगा जो कि होता है 255। उसके बाद आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क को फाइंड करने से पहले भी हमें आईपी एड्रेस की क्लास पता होनी चाहिए। जैसा कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो सबनेट मास्क में नेटवर्क के जितने भी ऑक्टेट्स होंगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे जो कि वैल्यू होती है 255 और होस्ट का जो ऑक्टेट होगा वो मिनिमम हो जाएगा जो कि होता है 0। तो इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसके बाद हम एक क्लास ए के आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड करते हैं 10.25.16.52। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए के आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क के लिए रिज़र्व होता है और बाकी 3 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के लिए रिज़र्व होते हैं। तो इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी बनेगा 10.0.0.0। क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो नेटवर्क का जो ऑक्टेट था पहला ऑक्टेट 10 वो सेम रहा और बाकी 3 ऑक्टेट्स मिनिमम हो गए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनिमम वैल्यू होती है 0। अभी इसी आईपी एड्रेस का हम ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट आईडी में जैसे पिछले आईपी एड्रेस में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क का जो ऑक्टेट होगा वो सेम रहेगा और होस्ट के जितने भी ऑक्टेट्स होंगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे जो कि वैल्यू होती है 255। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी 10.255.255.255। इसके बाद आता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क में जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क के जो ऑक्टेट होगा वो मैक्सिमम चला जाएगा जो कि वैल्यू है 255 और होस्ट के जितने भी ऑक्टेट्स होंगे चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो वो हो जाएंगे मिनिमम जो कि होता है 0। तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है जिसका पहला ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क के लिए होता है और बाकी 3 ऑक्टेट्स होस्ट के लिए होते हैं। तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0 क्योंकि पहला नेटवर्क का जो ऑक्टेट था वो मैक्सिमम पे चला गया और बाकी 3 ऑक्टेट्स जो होस्ट के लिए थे वो मिनिमम पे चले गए। इसके बाद एक और आईपी एड्रेस जो कि है क्लास बी का आईपी एड्रेस, उसकी हमने नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और सबनेट मास्क फाइंड करना है। क्लास बी में 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं पहले वो नेटवर्क के लिए रिज़र्व होते हैं और लास्ट 2 जो ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के लिए रिज़र्व होते हैं। तो इसकी नेटवर्क आईडी बनेगी 182.159.0.0 क्योंकि नेटवर्क के जो ऑक्टेट्स हैं वो सेम रहेंगे और होस्ट के जो ऑक्टेट्स हैं वो मिनिमम पे हो जाएंगे। नेटवर्क आईडी में मिनिमम पे होते हैं और ब्रॉडकास्ट आईडी में मैक्सिमम पे। तो इसकी नेटवर्क आईडी बनेगी 182.159.0.0। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी में नेटवर्क के ऑक्टेट्स सेम रहेंगे और होस्ट के ऑक्टेट्स मैक्सिमम हो जाएंगे जो कि 255 है।
तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगी 182.159.255.255। इसी तरह इसके बाद हम सबनेट मास्क फाइंड करेंगे। तो सबनेट मास्क में जो नेटवर्क के ऑक्टेट्स होंगे वो मैक्सिमम हो जाएंगे और होस्ट के ऑक्टेट मिनिमम। तो मैक्सिमम होता है 255, मिनिमम होता है 0। तो इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.255.0.0। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आईपी एड्रेस के बारे में, उसकी क्लासेस के बारे में जाना और नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे फाइंड करते हैं और सबनेट मास्क कैसे फाइंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।